कि औरतों ने अपने कान से चांदी के जेवरात उतार करके काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पेश किया है। अल्लाह हमारे नाना रहमतुल्लाह अलैह जब वो आगे बढ़े तो पूरी बस्ती उनके साथ थी। माशाल्लाह। उस चिमनी की ईंट भी वहाँ लगी होगी। जय पलकुली करके आइए भाई मेरे जय। जो बोर्ड देख रहे हैं काजी अहमद डिग्री कॉलेज का है। अरे बबुआ जाले के इन मार्केट से अभी हम। यह है काजी अहमद डिग्री कॉलेज का मुख्य द्वार। काजी अहमद कॉलेज भले ही जाले में है, लेकिन इसकी रूह बसती है काजी बहरा गांव में। आज के इस सफर में हम आपको काजी बहरा गांव लिए चलेंगे और काजी अहमद कॉलेज के ऐतिहासिक पन्नों को पलटने का प्रयास करेंगे। तो अभी मैं हूँ काजी अहमद डिग्री कॉलेज में। ठंड का मौसम है, इसलिए सारे सर लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आदाब अंकल, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। देखिए सर लोग कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं। ये है एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट। आदाब, ठीक है। ये है क्लासरूम। हाँ देखिए सब लोग बैठे हुए हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ये एक ऐसा कॉलेज है जो औरत के जेवर से बना है, नौजवानों के मेहनत का नतीजा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? बात है 1985 की। काबिल एहतराम काजी मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम कासमी साहब ने इस कॉलेज को एस्टेब्लिश किया। लेकिन इस काम में सबसे ज्यादा काजी बहरा गांव के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। देखिए बैठ करके चाय चल रहा है। गाड़ी पर काहे बैठे हुए? कुर्सी नहीं है कॉलेज में? नहीं, कुर्सी तो है, तो हमारा चपरासी नहीं है। जय पलकुली करके आइए भाई मेरे जय। आप आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए ना। नहीं होगा। कहाँ नहीं होगा? जय ना, आप आइए ना। हो महाराज के काहे लजी आते हैं, आइए। वहीं आते हैं। हाँ स्टार्ट है भाई। अभी हम लोग कहाँ हैं? जाले कॉलेज, काजी अहमद डिग्री कॉलेज। आप यहीं पढ़ते हैं? यस। आप ब्रदर? जी यहीं पढ़ते हैं हम भी। आपका नाम? मोहम्मद समीउद्दीन। आपका शुभ नाम? संगीत कुमार। पता है आपको ऐसा फील नहीं होता है कि आपका भी कॉलेज बढ़िया होता, पढ़ाई बढ़िया होता, सब कुछ होता, एकदम पूरा जैसे होता है? बिल्कुल होता है। हाँ होता है फील। और कॉलेज को देखते हैं यूनिवर्सिटी से तो लाख गुना यहाँ से तो अच्छा ही है। तो मतलब क्या होना चाहिए इसमें परिवर्तन? तो कैसे होगा? कैसे होगा? एक युवा वर्ग कैसे ला सकता है परिवर्तन? आपको समस्या कहाँ दिख रहा है? समस्या दिख रहा है हम लोगों को, पढ़ाई नहीं हो रहा है। सही बात बताए तो कुछ पढ़ाई नहीं होता है, सिर्फ आते हैं कॉलेज जाते हैं, बस हो गया। तो ये बताइए कि यहाँ जो प्रोफेसर हैं बेचारे, जी जी, बिना वेतन लिए जी हुए जी जी, वो पूरी जिंदगी खपा दिए जी। एक उम्मीद में। अरे इस इदारे को, इस कॉलेज को जिंदा रखने के लिए भी हैं, फिर भी उनसे जहाँ तक हो रहा है वो बेचारे खिदमत कर रहे हैं। जी। सरकार काहे जो है हमारे इस क्षेत्र का जो जो सबसे महत्वपूर्ण कॉलेज है इसको अनदेखा कर रही है? सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि जैसे और बाहर में यूनिवर्सिटी से होता है वैसा ही इसको भी मतलब दिया जाए, वैसा ही बनाया जाए। जैसा कि मतलब प्रोफेसर होते हैं बाहर के कॉलेज में, यहाँ पे दिया जाए, प्रोफेसर को पैसा दिया जाए तभी तो पढ़ाएंगे। यहाँ पे वेतन का कमी है इसलिए। अच्छा ये एक बात बताइए, खेल जरूरी है या शिक्षा? दोनों जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण दोनों में से शिक्षा। शिक्षा है ना? जी जी। तो सब लोग यहाँ खेले कूद पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है और शिक्षा के इस संस्था पे नहीं। इसके बारे में क्या कहिएगा? इसके बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं? खेल के स्कूल में, जो स्कूल है हमारे हम लोगों का, उसमें तो खेल के लिए कोई चर्चा किया नहीं गया कभी भी, तो हम लोग नहीं जानते खेल के बारे में। जो स्कूल है उतना बता सकते हैं। चलिए धन्यवाद। आप बताइए हो जी, कॉलेज का ऐसा दशा जो है इसके लिए कौन जिम्मेदार? देखिए ये जो कॉलेज का दशा ना बहुत दिनों से चल रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन? इसके लिए जिम्मेदार तो सरकार ही मानते हैं हम तो। अभी तक रेगुलर नहीं किया। हाँ अभी तक रेगुलर नहीं हुआ और कोई फंड तो आता ही नहीं है। और हुआ क्या ना कि क्या कहें कि सरकार को ये सोचना चाहिए कि इतना दिनों से कॉलेज, यहाँ के मंत्री भी रह चुके हैं जीवेश कुमार और विधायक भी हैं, फिर उन लोग सोचते ही नहीं कॉलेज के बारे में। जब वो लोग ही नहीं सोचेंगे मेरे कॉलेज के बारे में, तो वो फिर मेरा कॉलेज डेवलपमेंट होगा कैसे? समझ गए? ना शिक्षा मिल रही है सही तरीके से यहाँ। बताइए ई हाल है, जाले का नौजवान क्या ऐसा ही रहेगा? आप लोग जवाब दीजिएगा भाई कि जाले का नौजवान शिक्षित हो, उसमें स्किल ओरिएंटेड। अच्छा एक बात याद आ गया मुझे, बिहार AI मिशन अभी जो है सरकार लॉन्च की है।
तो हमारे जो एमएलए साहब हैं उनसे आप क्या मांग करें, क्या यहाँ AIS देखिए हम तो एमएलए साहब से यही मांग करेंगे कि AI टीचर यहाँ भी डेवलपमेंट होना चाहिए ना। रेगुलर नहीं है तो वो कैसे बहाली अब करेंगे? जब ये देखिए यहाँ तो पहली बात ये गवर्नमेंट कॉलेज इनको करना चाहिए, रेगुलर कॉलेज होना चाहिए, पढ़ाई शिक्षा अच्छा होना चाहिए ना इसके अंदर, वो सब तो है ही नहीं यहाँ। तो दोस्तों आप लोग ये बताइए, यहाँ पढ़ते हैं जी कितने दिन से? हम लोग 4 साल हो गया। अच्छा, तो बताइए कि क्या होना चाहिए इस कॉलेज के लिए कि जो सबसे कॉलेज पहले- डेवलप हो सके? सबसे पहले ये कॉलेज रेगुलर होना चाहिए। अच्छा, हाँ, और जो रेगुलर होगा तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो सुविधाएं है वो आ जाएंगी। तो मतलब सारा मामला टिका हुआ है रेगुलर होने पर। जी बिल्कुल, है ना भाई? जी एकदम सही बोल। एकदम सही। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो बोर्ड देख रहे हैं काजी अहमद डिग्री कॉलेज का है और मैं आज फिर से इसी कॉलेज के सरजमी पर हूँ। पता है क्यों? बताता हूँ अभी। शादाब भाई, इस कॉलेज के ग्राउंड को कौन आदमी नहीं जानता है? जानता है कि नहीं जानता है? सब जानते हैं। सब जानता है, कॉलेज को भी जानता है, बिल्कुल पूरा इलाके का लोग। बिल्कुल लेकिन इस कॉलेज के इतिहास के बारे में कोई नहीं जानता है। जी बिल्कुल। खास करके आज के नौजवान इस कॉलेज के इतिहास के बारे में नहीं जानते हैं, तो आज हम तौसीफ भाई को एक ऐसे गांव में ले चलेंगे जहां से इस कॉलेज का तार जुड़ा है। सच में? बिल्कुल। अरे तो चलिए महाराज, काहे देर कर रहे हैं? मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप जाले से हैं तो क्या ये भाई साहब को पहचानते हैं? एकदम सच सच बताइएगा। हम लोग इसी में पढ़ा करते थे। यह है कॉलेज ग्राउंड, वहाँ है हॉस्टल इस तरह का। यहाँ पे अभी क्रिकेट का सारा सिस्टम शायद बनाया जाएगा। यहाँ देखिए हम लोग यहाँ पढ़ते थे। यहाँ देखिए किस तरह से पूरी ज़मीन, पूरा सिस्टम ये हुआ जा रहा है। बहुत रास्ता खराब हो गया। अरे बबुआ, बहुत रास्ता खराब हो गया नहीं? देख रहे हैं दोस्तों, ये है आलम। हाँ देखिए, ये जो देख रहे हैं पीछे इमली का पेड़, ये इमली चौक के नाम से मशहूर है। तो हम लोग अभी साथी चौक से जा रहे हैं। जाले की खूबसूरती, जाले के इन मार्केट से अभी हम गुजर रहे हैं। आज बहुत ज्यादा भीड़ है। न ठहरेगा कोई आँखों में मेरी, हो ना सकूंगा मैं और किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। बहुत खतरनाक जगह है। वाह, देखिए दोस्तों, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, समझ गए कि नहीं? हाँ, एक प्यारा सा वीडियो बनाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, देख रहे हैं? तो फाइनली हम लोग लगता है उस गांव में पहुंच ही गए हैं। हाँ शादाब भाई, ये कितना प्यारा सा सीन है ना इस गांव का। बिल्कुल, ये वही गांव है जहां से काजी अहमद इंटर कॉलेज और काजी अहमद डिग्री कॉलेज का तार जुड़ा है। ये गांव का नाम है काजी बहरा। काजी बहरा। तो चलिए पूरे गांव का दीदार कराते हैं। और हाँ, उस कॉलेज में जिनके पूर्वजों ने तन मन धन सबसे साथ दिया था, उनसे भी मिलवाते हैं और उस कॉलेज के ऐतिहासिक पन्नों को पलटने का हम लोग छोटा सा प्रयास करते हैं। क्या? बिल्कुल, चलिए इस गांव का दीदार कीजिए। यहाँ से कितना खूबसूरत लग रहा है। सामने है तालाब। सच में यह गांव है बहुत लाजवाब। तो चलिए यहाँ के बहुत सारे लोगों से मिलाते हैं और बहुत कुछ दिखाते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों, ये है काजी बहरा का कब्रिस्तान और अभी हम लोग मदरसे की तरफ जा रहे हैं। जब ये गांव तो कमाल का है, समझ गए? अस्सलाम वालेकुम। इस मदरसे की बुनियाद काजी साहब के हाथ से ही रखा गया था। काजी बहरा का खूबसूरत सा व्लॉग। उधर ज़्यादा उधर नहीं जाएंगे, यहीं से घुमा लेते हैं हम लोग। हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि अभी मैं हूँ काजी बहरा गांव में और यही वो सरजमी है, मुक़द्दस सरजमी, जहां पर बैठकर मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम कासमी साहब और साथ में थे सैयद नाना और भी इस गांव के सारे लोग, जैसे ये भैया हैं उस टाइम में एकदम नौजवाने थे, समझ रहे हैं? ये जो भैया हैं, ये सब लोग मिल करके
उस कॉलेज के लिए बढ़ चढ़ के आगे बढ़े और उसकी का जो बुनियादी काम था, बुनियाद डालना था, उस रिवॉल्यूशन का हिस्सा बने, है कि नहीं भैया? हाँ बिल्कुल सही। सुनने में आया है कि एकदम पूरा आप लोग। हाँ बिल्कुल, जब शुरुआती दौर था तो हाँ। बल्कि इस गांव से बेहद ताउन रहा और उसमें मखसूस बात ये रही कि हमारे नाना मोहतरम सैयद अहमद रहमतुल्लाह अलैह जो अब गुजर चुके हैं, अल्लाह उस जन्नत वक्त दे। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। आमीन। और उनकी ही सरपरस्ती में और उनके ही नाम से मंसूब वो काजी अहमद जाले कॉलेज अच्छा, की बुनियाद डाली गई। माशाल्लाह। हाँ, जिसके सर्वे सर्वा सब कुछ रहे काजी मुजाहिद इस्लाम कासमी रहमतुल्लाह तो अलैह। मतलब उनकी रहबरी में बिल्कुल। सब लोगों ने ये हम लब्बैक लोगों की कहा। आंखों देखी बात है। अच्छा। और अपने हाथ से न जाने हम लोग हाँ। सैकड़ों शीशम का पेड़ अपनी इस काजी बहरा की जमीन से काट करके जाले कॉलेज को हम लोग अपने हाथों से जाकर दिए हुए हैं। अच्छा, ये मतलब बिल्कुल शाहिद है ये। ये बताइए भैया कि शीशम का पेड़, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। शीशम का पेड़ काटे और यहाँ से उठा करके ले गए। हाँ, ट्रैक्टर पर हमारे नाना का ही अच्छा, उस ट्रैक्टर। टाइम में भी ट्रैक्टर? हाँ, उस वक्त हमारे नाना का काजी साहब, आज से काजी 40 रहमतुल्लाह साल अलैह। पहले। अच्छा। हाँ, काजी सैयद अहमद अच्छा। रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास ट्रैक्टर था। उनकी अपनी एक यहाँ पर ये चिमनी थी, अच्छा, माशाल्लाह। इस हस्सान के नाम से अच्छा, चिमनी थी वो। माशाल्लाह। उस चिमनी की ईंट भी वहाँ लगी होगी, अगर किसी को जा देखना करके हो देखेंगे आज। तो। बिल्कुल। हाँ, इस हसन या इस हस्सान ऐसे करके था वो। तो आप लोगों को क्या ड्यूटी दिया गया था? और ड्यूटी ये थी कि जब काजी, अब जाहिर सी बात, इतनी बड़ी हस्ती हमारे गांव में जब आए है तो, और उस वक्त पुराना दौर है नहीं, तो हम लोग एहतराम में, काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह के एहतराम में। कितने खुशनसीब हाँ हैं आप, बिल्कुल। हैं? आज भी हम लोग न जाने कई बार अपने इन हाथों से काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह का हम लोग पाँव दबाए हुए हम लोग। ओ या अल्लाह, अल्लाह अकबर। अपने इन हाथों से न जाने कितनी बार काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह को पान खिलाए हुए हम लोग। बताइए कितने अपने खुशनसीब इन आप हैं। हाथों से न जाने कितनी बार चाय बना करके हजरत को पिलाए हुए हम लोग। अच्छा। हम लोगों को नाम से जानते थे काजी साहब अच्छा, रहमतुल्लाह इसका मतलब कि आप लोग यहाँ से बांस हो, तार हाँ, हो, सिर्फ शीशम हमारी हो, ही बस ये नहीं, बल्कि इस पूरी मुकम्मल बस्ती का भरपूर था। तो मतलब वो हाँ। जिसको ये आप कह सकते हैं कि दामे दिल में सुख ने, ये गांव उस वक्त भले गरीब था लेकिन दिल का दिल दादा था। मतलब तन मन धन सब से ये किया। गांव जो है बिल्कुल। जाले के इस हर पूरे क्षेत्र में। हाँ। इस गांव के पूरे अवाम ने, हाँ, हाँ। जिसके पास बांस है, शीशम है, कोरो है, बत्ती है, हाँ। वो सब दिया हुआ है। बाप रे, मतलब जिनके पास जो हुनर था, जो सामान जो था, कुछ सब भी दे था, दिया। जो कुछ। बल्कि एक मरतबा शाहिद है, जब मस्जिद के पास जगह थी, हाँ, हाँ। काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह आए थे, हाँ, हाँ। है नहीं, हाँ। तो औरतों ने, ये हम लोगों की अपनी देखी हुई बात बता रहे हैं अच्छा। कि औरतों ने अपने कान से चांदी के जेवरात उतार करके काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पेश किया अल्लाह, है। अल्लाह। भाई, हम लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए अभी के लोगों को कि हम लोग उनकी कुर्बानी को भूलते जा रहे हैं, ख़त्म होता हुआ अपनी आंखों से देख रहे हैं। हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कम से कम भाई इस इतिहास को जानिए और समझिए, कि सोचिए ज़रा कि उन्होंने कितना कुर्बानी दिया है, कितनी मुश्किलों के साथ उस कॉलेज की बुनियाद रखी थी आज से 40 साल पहले। तकरीर हुई थी, हाँ। अच्छा। हुआ था, जुमा के दिन उनका बयान हुआ था। अच्छा। हम लोग का खास बचपना था, लेकिन मस्जिद में उनका बयान हुआ था। सब लोग पूरी मस्जिद पूरी भरी हुई थी। हम लोग सब लोग उनसे मुसाफा किया था। एक खुशी, एक बलबला, एक ये था कि हमारे इलाके में ये कॉलेज आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और काजी मुजाहिद इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह के इनसे जो है सब लोग उनके ये कराम करते थे। और हमारे नाना रहमतुल्लाह अलैह जब वो आगे बढ़े तो पूरी बस्ती उनके साथ थी। माशाअल्लाह। हर तौर पर सब लोगों ने खिदमत किया, जिससे जो हो सका सब लोगों ने किया, चाहे वो बांस से हो, शीशम से हो, पेड़ से हो। तारीख है ना, हम अभी हमारे मामू हैं सैयद हस्सान। अच्छा, इंशाल्लाह उनसे हम जरूर हाँ, मिलेंगे। वो उनके बहुत ही करीब थे, इस कदर। हाँ, एक तारीखी बात और बता रहा हूँ कि ये जो हमारे गांव का मदरसा कासमिया है, उसकी संग बुनियाद डालने वाले काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह। माशाअल्लाह। अच्छा, लेकिन सबसे बड़ी सीखने की बात यह है भैया यहाँ पे कि अभी तक खाली एक दूसरे पर सब आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है, लेकिन किसी में इतना जज्बा, जुनून, हिम्मत नहीं है कि वो कम से कम इस नेक काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, कुर्बानी दे।
भाई सच में बड़े शर्म की बात है। और जो लोग करके गए हैं उस पे खाली जो है ये लोग ऊट पटांग बात कर रहे हैं। कितने शर्म की बात भाई, शर्म करो जो ऐसे सोच रखते हैं। हम आप लोगों से यही कहेंगे कि आइए हम सब मिल करके अपने इस शिक्षा के दीप को उज्ज्वलित करें, पूरा एकदम बहुत मजबूती से उसको कायम रखें, हाँ, आगे बिल्कुल, बढ़ें। क्या बिल्कुल बिल्कुल वो काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह की याद में समझे कि है वो एक चीज़, यानी और उनका बड़ा ख्वाब था, बिल्कुल बहुत ऊंचा ख्वाब। बल्कि उनका ख्वाब ये था कि ये हम लोग शाहिद हैं, उनका ख्वाब ये था कि ये दूसरा इल्म का मरकज हो जाए। मतलब सर सैयद अहमद खान साहब की तरह उन्होंने ख्वाब देखा था। बिल्कुल ख्वाब देखा था। और उस वक्त जो लेक्चरर प्रोफेसर सब थे वो अपने आप में चुनिंदा थे, चुने हुए। माशाल्लाह। काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत जहांदीदा इंसान थे। वो बीमार पड़ गए बेचारे, तो बीमार पड़ गए इसलिए ख्वाब वो अधूरा रह गया। फिर वो कैसा कोई, लेकिन इंशाल्लाह हम सब मिल करके पूरा करेंगे। बहुत बड़ी चीज क्या भैया, हम लोग सब मिल करके, हाँ यानी अगर हो जाएगा तो अल्लाह करे कि वो मकाम अल्लाह ताला वो अता कर दे उस कॉलेज को, इंशाल्लाह। यानी बहुत खुशी होगी। इल्म का मरकज बने, यानी लोगों के पास इल्म की शाएं पहुंचे। यानी जैसे आज AMU का है, बिल्कुल, JNU का है, हाँ, यानी तो हमारे इलाके का, यानी इस तरीके से वो रोशन सितारा बने। बिल्कुल। काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह की याद में जिनको भी मोहब्बत है, हम तो सबसे दरख्वास्त करेंगे। बिल्कुल। काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह इतनी बड़ी शख्सियत, यानी अजीमुश्शान शख्सियत, बिल्कुल। शायद के ये कहा जाए कि शायद वो वैसी शख्सियत अब इस रूह जमीन पर अब नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी बड़े खुश नसीब हैं लेकिन आप लोग, सच में। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी काजी अहमद कॉलेज से रिलेटेड। इस कॉलेज के हर ईंट में किसी का पसीना, हर दरवाजे में किसी की उम्मीद और हर दीवार में गांव की वह आवाज गूंजती है जिसने कहा था हम अपने बच्चों के लिए कॉलेज बनाएंगे। लेकिन आज वही आवाजें धीमी पड़ गई है और उनका सपना आज भी इंतजार कर रहा है। कॉलेज के इन सभी योद्धाओं को सैल्यूट है, क्योंकि सरकार इन्हें वेतन भी नहीं देती है, फिर भी अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर इस कॉलेज को कायम रखे हुए हैं। आइए हम सब मिलकर अपने इस अधूरे ख्वाब को पूरा करने का एक प्रयास करते हैं, मिलकर के आवाज उठाते हैं, अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाते हैं। यह कॉलेज मेरा या तेरा नहीं बल्कि हम सभी लोगों का है। मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए हम सब मिलकर इस कॉलेज को रेगुलर करने के लिए आवाज उठाते हैं। यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा टैग कीजिए बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी को। हम सब मिलकर यह जिम्मेदारी निभाएंगे, इस कॉलेज को मान्यता दिलवाएंगे।